जाने नहीं देता, हम दूसरे के लिए गड़ा तो हमारे लिए गड़ा। 10 रुपए लेता है, जब से मुझे अगर भगा दिया। इन बसेरे में देखिए बता रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं। और ये बच्चे कैसे लेके जागत करे, उससे बच्चों को नहीं लेटने देंगे। रैन बसेरे में सामान गायब होने का डर है आपको? हाँ, तो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। दारू पीते हैं, मार करते हैं आपस में। बीच वाले ही खा जाते तो सरकार का गरीब को कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता है, हम लोग को कोई चीज नहीं मिलता है। नगर निगम वाले हम लोगों को भगाते हैं। क्या हम लोग सरकार को वोट करते हैं तो क्या हमारा रहने का अधिकार नहीं? क्या कोई आता नहीं यहाँ पर? प्रशासन से कोई नहीं आता? चेक करने कोई नहीं आता? चला जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ रिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में शीत लहरी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पारा लुढ़क रहा है। 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त राजधानी लखनऊ का है और तस्वीरें देखिए, सड़क पर लोग निकलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों में समुचित व्यवस्थाएं कराई जाएं, अलाव की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ कोई भी सड़क पर सोता हुआ नहीं नजर आना चाहिए। ये सख्त निर्देश नगर निगम को दिए गए हैं। तमाम रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। हमारे पीछे देखिए, ये हुसड़िया इलाका है, हुसड़िया चौराहे का, जहां पर ये रैन बसेरा बना हुआ है और इसके अंदर तमाम लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस वक्त रैन बसेरे के अंदर कंबल, रजाई, गद्दा सबका इंतजाम किया गया है। ये लोग देखिए यहाँ पर रैन बसेरे में शरण लिए हुए हैं क्योंकि सर्दी जो है वो सितम ढा रही है और ऐसे में बेहद आवश्यक हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है इनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये गाइडलाइन जारी की है, ये निर्देश दिए हैं, योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ ना दिखे। ये तमाम आपको यहाँ पर बेड्स नज़र आ रहे होंगे, व्यवस्था चाक चौबंद नज़र आ रही है, साफ सफाई भी है और लोग यहाँ पर अभी, हालांकि बहुत रात नहीं हुई है, करीब 7:30 बज रहे होंगे शाम के, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो अपने अपने रजाई गद्दों में ठंड से खुद को बचाने के लिए छुपे हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से, कहाँ से हैं ये और क्या कुछ व्यवस्थाएं इनको यहाँ पर मिल रही हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, क्या करते हैं आप? सर मजदूरी। मजदूर हैं। व्यवस्थाएं आप लोग को मिल रही हैं यहाँ? हाँ, फ्री। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। और क्या क्या अलाव वगैरह यहाँ पर मिला? जलते पानी भी है, अलाव पानी सब कुछ है, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। और भी देखिए कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिव बहादुर। आप केयर टेकर हैं क्या इसके? नहीं हाँ। सर, मैं लेबर आदमी हूँ। लेबर हैं? हाँ। ये रजिस्टर आप लेके चल रहे हैं? नहीं, वो नाम लिखने के लिए बोल दिया तो हमने 2 आदमी की एंट्री कर दिया सर। आप एंट्री करते हैं? हाँ। कितने लोग यहाँ पर सोते होंगे रात के समय? 18-19 हो जाते हैं, 20 का बिस्तरा है सर। फिर 20 के बेड हैं इस रैन बसेरे में और 18-19 लोग डेली सो जाते हैं? डेली सो जाते हैं सर। व्यवस्थाएं सारी अलाव, पानी, बिस्तरा, साफ सफाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या। ठीक है। क्या नाम है भाई? अरविंद। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से जी। अयोध्या से हैं। मजदूरी करते हैं यहाँ पर? नहीं जी, मैं थोड़ा काम से आया था जी, मेडिकल कराने आया था अपना। मेडिकल कराने आए थे? हाँ जी। तो उन्होंने हमको बताया यहाँ पे व्यवस्थाएं आपको सही मिल रही हैं? सही है जी, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना खाना पीना भी मिल गया, यहाँ पे आया था देने के लिए। खाना पीना भी यहीं पे मिला है? हाँ जी, देने आए थे ना, गाड़ी से आए थे, उन्होंने दिया था। गाड़ी आकर देखिए, इन लोग को खाना पीना भी पहुँचाया जा रहा है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। सुविधाएं देखिए चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। क्या नाम है? दुर्गेश निषाद। दुर्गेश, कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से हैं। आप भी अयोध्या से आए? अयोध्या से, यस मैम। अयोध्या से यहाँ पर किसी काम से आए थे क्या? मेडिकल कराने आए थे तो लेट हो गया, तो मैंने सोचा यहाँ पे बताया। मेडिकल कराने आए थे? हाँ, यहाँ पे लोगों ने मेडिकल आप लोग का किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से था? नहीं मैम, बाहर जाना है ना, विदेश जाना था। विदेश जाना है, अब्रॉड जाना है, इस वजह से मेडिकल कराने यहाँ आए थे। किसने जानकारी दी थी आपको? मैम, वहाँ पर एक आदमी वो बेच रहा था नारियल पानी, जो अंकल जी थे ना, नारियल पानी बेच रहे थे, उन्होंने मेरे को उन्होंने आपको बताया इस रैन बसेरे के बारे में, फिर आप यहाँ पर आकर शरण लिए? यस मैम। ठीक है। तो देखिए, ये लोग अपना मेडिकल कराने आए थे क्योंकि इन्हें अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, और इसी सिलसिले में कहाँ शरण लें, ये जब जानकारी इन्होंने ली तो इन्हें पता चला कि रैन बसेरे बने हुए हैं। साफ तौर पर जो रैन बसेरे हैं वो लोगों को सुविधा दे रहे हैं।
देखिए कई बेड हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर 20 बेड्स की व्यवस्था है, 20 लोग सो सकते हैं। और देखिए बाहर भी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। क्या नाम है सर? अरविंद शाही नाम है मेरा। शाही जी, आप क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार की जो व्यवस्था है वाकई अपने आप में ये ठंडी की ज़रूरत भी थी और उन लोगों के लिए बेहतर ये सुविधा है जो वाकई गरीब है, जिनके पास आवास नहीं है, उनके लिए वाकई ये ठंडी से बचने का एक बहुत बेहतर तरीका है जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं ठंडी से बचने के लिए, यहाँ तक कि समय समय पे चाय भी मिल जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पे। मुझे लगता है ये समय सरकार पे खाना और पानी मिल रहा है, लेकिन हमें देखिए यहाँ पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सहयोगी से गुजारिश करूंगी, ये रैन बसेरा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्हें खाने को खाना भी मिल रहा है, पीने के लिए पानी भी मिल रहा है, लेकिन फिर क्या वजह है कि यहाँ पर ये लोग हमें खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पीछे ये अलाव भी जल रहा है, ये तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि अलाव जलना चाहिए, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपको ये बच्चे दिख रहे होंगे, गंदगी भी नजर आ रही है और यहाँ पर ये खाना पीना बनाते हुए हमें महिलाएं नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आसमा। आसमा। हाँ जी। हैं आप? देवा शरीफ से हैं? हाँ दीदी। तो आप लोग यहाँ पे यहीं पे सोती हैं क्या? हाँ दीदी। क्यों रैन बसेरे के अंदर क्यों नहीं सोती हैं? बच्चे दीदी, बच्चे गुब्बारे बेचने का काम करती हैं आप? हाँ। रैन बसेरे के अंदर नहीं सोने दिया जाता है आपको? क्यों? आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये चूल्हा जो है उसमें कोयला जल रहा है और उसी के सहारे ये लोग यहाँ बैठी हुई हैं। अभी हाल ही में इन्होंने खाना पकाया है। ठीक है, देखिए इनकी आवाज़ साफ नहीं है। इधर देखिए एक और चूल्हा जलता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रामरती। रामरती जी, आप लोग रैन बसेरे के अंदर नहीं जाते? नहीं जाते हम। क्यों? हम लोग को जाने नहीं देता। हम दूसरे के लिए गड़ा तो क्या हमरे लिए गड़ा है कि मेरे बाल बच्चे के लिए गड़ा है? आपको जाने नहीं दिया जाता है? जाने देते हम लोग जाते भी नहीं, और जाते हैं तो फिर भी पता नहीं जाए दे कि ना जाए दे। नहीं जाने नहीं देता। क्या हम लोग को जाने नहीं देता। मतलब जाने जैसे मैम देखो मेरी बात, आधार दो, आधार दीजिए, हाँ और ये सब चीज दीजिए, और ये बच्चे जैसे लेके जाओगे तो कह रहे उसके बच्चे को नहीं लेटने देंगे। आपके पास आधार नहीं है क्या? आधार है, सब कुछ है, मगर ये बच्चों को लेके नहीं जाने देते? नहीं जाने देते हैं। ये बच्चे कहाँ फेंक देंगे हम, आप बताइए। बच्चे लेके रैन बसेरे में जाने ही नहीं दे रहे हैं? नहीं जाने देते हैं। आग तापने देते हैं? नहीं, अलाव जो जल रहा है, अलाव जलता है ना। अपने के लिए हमारे केतु तापने लकड़ी हमारे लेकिन रैन बसेरे में आपको सोने नहीं देते? कंबल वगैरह दिए सरकार ने आपको? नहीं, हमको कोई नहीं दिए। कोई नहीं दिन जो सरकार बांटे हो तो सब दलित में लोग को मिलता ही नहीं ना। तो देखिए बता दें आपको कि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी बाहर सोता हुआ ना दिखे, रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था हो। पीछे ही देखिए रैन बसेरा है जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो गुब्बारा बेचने का काम करते हैं, क्या कह रही हैं? साबुन तक बटा हुआ, कम्मर तक बटा हुआ, फल फलूट बटा हुआ, तुम लोग यहाँ पे खाना पीना सब आता है, लेकिन आप लोगों को हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग को कोई चीज नहीं मिलता है। हम लोग को कोई चीज नहीं। वीडियो बना के भेजा दे। हम तोड़ के लेके आते हैं लकड़ी ना, तो यहाँ रैन बसेरे में बढ़ता है। आप लकड़ी लेके आते हैं, वो रैन बसेरे में बढ़ता है। उठा ले जाते थोड़ा सा जलावा। लेकिन आपको ना खाना मिल रहा है ना रहने की जगह दी जा रही है। नहीं दे रहा है, बच्चे लेके लेटाए जाएंगे, नहीं जाते। तो देखिए इनसे कहा जा रहा है कि क्योंकि आपके पास बच्चे हैं इसलिए आपको रैन बसेरे में जगह नहीं दी जाएगी। ये जो तस्वीर है ये बहुत बड़ी लापरवाही पेश कर रही है, क्योंकि देखिए ठंड का, हाँ, और ये पीछे देखिए कुछ लोग आपको ये सोते हुए नजर आ रहे हैं। इस शीत लहरी में फटे हुए कंबल ओढ़कर ये लोग सो रहे हैं। ठंड जो है वो चरम पर है।
सेल्सियस टेम्परेचर है इस वक्त राजधानी लखनऊ का। ये सोती हुई महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिहाना। हाँ? रिहाना। यहीं पर सोते हैं आप लोग? हाँ। रैन बसेरा पीछे बना है, वहाँ पे नहीं जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? वहाँ नहीं जाने देते। जाने नहीं देते? क्या कहते हैं? सामने देखिए जरा। आधार मांगता है। आधार नहीं है क्या आपके पास? आधार है, गांव में रखे। फोन में तो होगा ना? फोन में नहीं है। फोन में भी नहीं है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? घर पे है। कहाँ की रहने वाली है? नेता मोसराय बाराबंकी की थी। बाराबंकी की? तो बाराबंकी तो पास ही है। क्या करती हैं आप? मजदूरी करती है। नेता मुँह सरैया में रहा थे, टिकाई नगर के पास। टिकाई नगर के पास नेता मुँह सरैया। तो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है क्या यहाँ पर? हाय, सबके पास है। हाँ। वो तो कह रही है आधार नहीं है, बिना आधार के जाने नहीं देते। तो मतलब एक दूजे ना यहाँ पूरी फैमिली के साथ में यहाँ रात लड़। आधार कार्ड नहीं है इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। आपके पास है आधार कार्ड? दिखाइए जरा। मोबाइल में है। दिखाइए। तो मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ बहन जी। चार्ज हो जाएगा ना? आप यहीं पे हैं? मतलब कितनी देर रहोगे आप? हम रुकेंगे। कितना टाइम लगता है मोबाइल चार्ज में? अभी देखे मान के चलो आधा घंटा हुआ, देखे आए 10 रुपये चार्जिंग का लेता है वहाँ चार्जिंग वाले शौचालय के पास। किसी और का नहीं है? आप आधार कार्ड किसी का है? किसी का दिखा दीजिए। यहाँ जितने लोग हैं किसी का है आधार कार्ड? अच्छा रुकिए, मैं अभी आधार ला रहा हूँ 2 मिनट में। तो आधार कार्ड नहीं है इस वजह से नहीं जाने दिया जा रहा है या बच्चे हैं इस वजह से? बच्चे वगैरह से मतलब रहना चाहे उसी में रह सकते हैं। क्या समझो? क्या करते हो भाई? मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी। दिहाड़ी मजदूरी करते हो? तो ठंड से कैसे बच रहे हो आप लोग? अरे कमर अमर जो बाटे आवत हैं एक आदमी। कौन बांटने आता है? यहाँ जो मालिक वालिक सेठ वेठ हैं, जैसे बड़े आदमी हैं, बाकी कमर अमर घर से लाए हुए हैं गांव से। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनका कहना है इनके पास आधार कार्ड नहीं है। देखिए ठीक है, हो सकता है कि ये लोग उन्हीं लोगों में से एक हों जिनकी शिनाख्त की जा रही थी, अभी पहचान की जा रही थी, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते इन्हें भी सुरक्षित रखना जिम्मेदारी हो जाती है। क्या नाम है भाई? हमारा ननकू। क्या करते हो? मजदूरी। रैन बसेरे में क्यों नहीं सो रहे? अरे वहाँ सोते हैं, वहाँ जगह ही नहीं खाली है। जगह नहीं खाली? बाहर से तो लोग आके सो रहे हैं, आप लोग तो यहीं के रहने। बाहर से तो सो रहे हैं हम लोग यहाँ जाते हैं तो आधार कार्ड सब मांगते हैं। आधार कार्ड नहीं है क्या? है, आधार कार्ड भी है। कहाँ है आधार? है हमारे मोबाइल में है। दिखा दीजिए। ठीक है, आधार कार्ड है तो भी नहीं जाने दे रहे हैं। अरे जाते हैं, हम लोग जाते हैं, मतलब परिवार के पूरे साथ है ना। परिवार वहाँ कहाँ से ले देगा हमारे? सरकार ने तो सबके लिए कहा है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर सोता हुआ ना दिखे, तो आपको क्या मना किया जाता है कि परिवार के साथ नहीं आने देंगे? तो फैमिली पूरा हमारा है ना, बच्चे भी हैं, तो वहाँ कहाँ जाके सो तो रहे हैं? फैमिली और बच्चों के साथ नहीं सोने दे रहे हैं, ऐसा है? अभी हम गए नहीं वहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा हम कल ही परसों में घर से आए हैं गाँव से। तो आप वहाँ गए नहीं कि आने नहीं दिया गया? सच बताइए। अरे 2-3 लोग 4 लोग गए हैं। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कह रहे हैं? मैंने जो 100-200 मजदूरी करके लाओ, बच्चन के राशन पानी लाओ, उसमें खर्चे हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो खाना भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, रैन बसेरा भी खोला गया है, यहाँ पर क्यों सो रही हैं खुले में? ठंड नहीं लगती है क्या? लगती है दीदी ठंड, तो फिर क्या करें? तो रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते हैं आप? अब क्या हुआ जाए दीदी, इतना पैसा तो होना चाहिए। बच्चे छोटे। रैन बसेरे में पैसा लिया जा रहा है क्या आपसे? अब दीदी हम हुआ तो गए। फ्री है, वो तो फ्री सुविधा दी है सरकार ने। कोई आया नहीं क्या? नगर निगम से कोई नहीं आया ये बताने के लिए कि फ्री है, रैन बसेरा जाइए वहाँ पे? कोई नहीं आया दीदी। हमसे कोई नहीं बताया। कोई नहीं आया ये बताने। देखिए पीछे रैन बसेरा है और यहाँ पर ये लोग खाली खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारते हैं। अभी कड़ाके की सर्दी है, बहुत ज़्यादा शीतलहर जो है, उसके कारण 5 तारीख तक सभी स्कूल जो है वो भी बंद हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने शीतलहरी का चेतावनी दी है। और इन बावजूद इसके देखिए इन लोग की जो कंडीशन है। हाँ क्या कह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं ये? ठीक है, देखिए इनको कुछ समस्या है, ये ठीक से बोल नहीं पा रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं ये?
लेकिन पीछे तस्वीरें देखिए, आपको कई लोग यहाँ पर मिल जाएंगे जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बावजूद इसके कि बगल में ही रैन बसेरा खुला हुआ है। यहाँ पे जो कुछ मिलेगा वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और जो कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये चीज़ बताए, निगम में लकड़ी बटती है गरीबों के लिए, तो खाली का ये रैन बसेरे के लिए मिलती है, भले गरीबों के लिए नहीं मिल सकती है क्या चीज़ के लिए? नहीं, सरकार ने तो सबके लिए सुविधा दी है ना, मेन तो गरीबों के लिए सुविधा दी है, हम लोग को नहीं मिल रही है क्या? हाँ, तो हम लोग को देखो, हमारे घर से उठा के लेके जा रहे हैं, आप देख लो कितनी मोटी लकड़ी है गंजी है। आप देखिए आपकी लकड़ी लेके जाते हैं वो लोग। हाँ, जैसे हमको मतलब कम पड़ जाती है जलाने के लिए तो हमसे ले जाते हैं, कभी हमसे कम पड़ गया तो मतलब जैसे बच जाते हैं तो कहते तुम भी जला लो, जैसे जला बला मिल गया उन लोग का काम हो जाता है तो आप लोग को मिलती है। ये चीज़ है, ये चीज़ है मैम जी। देखो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं किसी के इंसान के नहीं, बोलते हैं कि हमको सुविधा देते हैं, हर चीज़ क्या सुविधा दी है। रैन बसेरा जैसे हम लेटना चाहें तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आपने? क्या आपको मना किया गया है कि आप बच्चों के साथ आ ही नहीं सकते? नहीं, नो। कहते हैं लेडीज अलग और बच्चे अलग, कहाँ बच्चे भेजते, बच्चे कोई उठा ले जाएगा, कौन देगा? लेडीज अलग सोएंगी, बच्चा अलग सोएगा। हाँ, यही मैटर है। ये रैन बसेरा लगा, अभी आपके सामने चले तो ये बच्चे कहोगे तो लेटा दो। ठीक है, देखिए इनकी आवाज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी भावना हम जरूर समझ गए हैं। इनके पास एक बच्चा है, शायद यही कहना चाह रही हैं कि हम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएं, कैसे जाएं, यही कहना चाह रही हैं। इनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन इनकी भावनाएं जो हैं वो हमें समझ में आ गई कि ये कहना चाह रही हैं कि हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर जाएं। क्या नाम है आपका? रेखा। रैन बसेरे में रहती हैं? नहीं। हाँ, यही पुल के नीचे? हाँ। क्यों रैन बसेरे में जगह नहीं दी जा रही है आपको? हमारे पास दीदी आधार कार्ड नहीं बना है, इस वजह से। आधार कार्ड बना ही नहीं है आपका? हाँ, किसी का नहीं है क्या परिवार में? बना था। हाँ। झगड़े में सब डालीगंज में झगड़ा हुआ, सब छीन। कहाँ की रहने वाली हैं? डालीगंज की रहने वाली। हाँ। तो यहाँ पुल के नीचे क्यों रह रही हैं? इस बार वहाँ पर झगड़ा डेली होता है, जहाँ हमारे बच्चे जिएंगे वहीं रहेंगे। डालीगंज की ही है कि कहीं से आई हैं? नहीं, शादी हमारी डालीगंज से हुई है। बांग्लादेशी नहीं ना है? ना। हाँ, नहीं, हम खास डालीगंज के हैं। खास डालीगंज की, लेकिन आपके पास आधार कार्ड आपका खो गया है। हाँ। इसी वजह से तभी हम लोग यहाँ पड़े। ये लड़का बड़ा, 3 बच्चे हैं। तो बाकी लोगों का तो आधार कार्ड होगा ना? हाँ, सबका है, बस हमारा बच्चों का है आधार कार्ड? बच्चों का नहीं है। हाँ। हमारे बच्चों को बनवाएंगे भी। अब 1-2 जने का एक जने। किसी का आधार कार्ड नहीं? नहीं, किसी का आधार कार्ड है ही नहीं घर में? नहीं, हमारा तक हो गया। अब हम सोच रहे घर का जाएं तब बनवा लें। यहाँ कहा जा रहा है बिना आधार कार्ड के अंदर नहीं आएंगे। हाँ, बिना आधार कार्ड नहीं अंदर सोने। आधार कार्ड क्यों नहीं है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आपके पास? मैं तब शादी हुई थी तब ये सब नहीं चलता। तो आपके हस्बैंड के पास तो आधार कार्ड होगा ना? हाँ, कितने सालों से आधार कार्ड बन रहा है? दादी के पास है। हाँ? दादी के पास है बस। लड़का ही हमारा बड़ा। अभी तो सबके कागज भी चेक किए जा रहे थे, आप लोग का नहीं हुआ था क्या? नहीं। कहाँ रहती? झुग्गी में रहती होंगी? हाँ, वो सामने क्या, जहाँ वो पुलिस की चौकी पे पुलिस कागज चेक करने नहीं आई थी? नहीं, कोई नहीं आया था? ना, कोई नहीं आया था। वो चले जाते थे, जिसका वो प्लाट है वो मना करते हैं, हम लोग हट जाते हैं। जो आता हटाते हट जाते, अपने रोड पे बैठ जाते हैं, चले जाते, फिर रहने लगते। ठीक है, देखिए इनके पैर में ना चप्पल है, ना इनके सर पर छत है। बता रही हैं कि हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं है। ये अलग बात हो सकती है, अलग विषय हो सकता है, इस पर बात हम कर सकते हैं कि इनके पास आधार कार्ड नहीं। और अभी देखिए योगी सरकार का मिशन पहचान चल रहा था, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास पुलिस नहीं आई थी कार्रवाई के लिए या जांच पड़ताल के लिए, इनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। लेकिन अगर हम ह्यूमन एंगल से देखें, ह्यूमैनिटी के एंगल से देखें, मानवता के दृष्टिकोण से देखें, तो ये लोग क्यों मजबूर हैं सड़क पर सोने के लिए, ये बड़ी बात है। देखिए ये पीछे जो है महिलाओं का रैन बसेरा भी बताया जा रहा है। यहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि करीब 20 बेड हैं जिसमें पुरुष सो रहे हैं अलग अलग इलाकों से, और ये रैन बसेरा महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसकी भी तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए ये महिलाओं का रैन बसेरा है, लेकिन खाली पड़ा है
और इससे उलट पीछे आपने वो तस्वीरें देखी थी जहाँ पर लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। अगर ये बेड खाली हैं तो क्या यहाँ उन लोगों के सोने की जगह नहीं होनी चाहिए थी? क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू, कहाँ की रहने वाली हैं? हम पंजाब के। पंजाब से हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? मजदूरी करती हैं। कितने दिन से रैन बसेरे में रह रही हैं? 1 महीने से। 1 महीने से यहीं रैन बसेरे में ही रह रही हैं। सब सुविधाएं मिलती हैं आपको? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। अच्छा, बाहर कुछ हमें महिलाएं दिख रही थी, उनका कहना है कि उनको आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास बच्चे हैं। बच्चे तो हमें आपके पास भी नजर आ रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड नहीं है मैम। आधार कार्ड उनके पास नहीं है इसलिए नहीं? झूठ बोलती हैं इसलिए। झूठ बोलती हैं? आधार कार्ड नहीं उनके पास? हाँ, इसलिए वो ऐसे पड़े चोरी चकारी करते तो कौन आने देगा उनको? जो सही से रहेगा तो उसको हर कोई आने देगा। बट ये कहती हूँ योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब महिलाओं की अच्छी सुविधा कर रखी है विचारों ने और अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आधार कार्ड नहीं है इसका मतलब वो चोरी चकारी करते होंगे। हाँ, इसलिए नहीं आने देते उनको। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का आधार कार्ड खो गया। नहीं है मैडम, वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? अब देखो हमारे पास आधार कार्ड है, सबकी एंट्री है तो आने दी है ना। बिल्कुल। तो देखिए ये महिला जो है वो हमें बता रही हैं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और जाहिर सी बात है जैसा कि वो लोग हमें बता रहे थे अभी कि आधार कार्ड नहीं है उनके पास। लेकिन देखिए आधार कार्ड अगर खो भी गया है तो उसको रीजनरेट करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं। एक OTP आता है और आधार कार्ड रीजनरेट हो जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि उन लोग का ये दावा है, जैसा कि बता रही है महिला, कि हम भी पंजाब से हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, लेकिन इन्हें रैन बसेरे में जगह दी गई है। उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जैसा कि अभी चेकिंग चल रही है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की, तो इस वजह से उनके पास आधार कार्ड ना हो, वो लोग इधर उधर दर दर भटक रहे हों, ठोकरें खा रहे हों। लेकिन मानवता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से, तो कड़ाके की सर्दी में इन्हें भी, इनके लिए भी व्यवस्थाएं कुछ की जानी चाहिए। देखिए हुसड़िया से थोड़ा सा आगे हम बढ़े, उसी रास्ते पर हमें कुछ और लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भारी तादाद में यहाँ पर लोग आपको दिख रहे होंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये लोग रैन बसेरे में क्यों नहीं हैं और बाहर क्यों खाना पकाते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत करते हैं इन लोगों से भी। ये देखिए पीछे भी आपको चूल्हा जलता हुआ नज़र आ रहा होगा। क्या नाम है भाई? प्रमोद कुमार। कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी से। रैन बसेरे में नहीं रह रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? हमें कोई बताया ही नहीं रैन बसेरा का। रैन बसेरे के बारे में किसी ने बताया ही नहीं? नहीं। पर तो चंद कदम की दूरी पर तो बसेरा बना है। हमें पता नहीं। आपको मालूम ही नहीं? नहीं। तो देखिए ना, रैन बसेरा बना है इसकी जानकारी ही नहीं है, जबकि महीनों से रैन बसेरा जो है संचालित किया जा रहा है। क्या नाम है भाई? मुनीम। हाँ? मुनीम। मुनीम, कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी के। आपको भी रैन बसेरे की जानकारी नहीं है? हाँ हाँ। गए नहीं? अभी चंद कदम की दूरी पर तो रैन बसेरा, आप कभी गए नहीं उधर? ना ना, उस्मान आ गया। क्यों नहीं गए? नहीं। आधार कार्ड है ना आपके पास? ना नहीं, सब झूठ रहा है। आधार कार्ड भी नहीं है? वोटर ID कार्ड भी नहीं है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। लखीमपुर खीरी में कहाँ से हैं? मतलब लखीमपुर की कटौली के तरफ। कटौली तरफ। तो आधार कार्ड कैसे नहीं है? कोई काम नहीं करवाएंगे आज तक बिना आधार कार्ड के? मतलब घर पर है यहाँ, मतलब ना लाना है। यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, घर पर मोबाइल पर तो होगा ना? मोबाइल पर भी नहीं है। वो बंदा वो 10-10 रुपए लेता है, तो इसलिए बसेरे में 10-10 रुपए कौन लेता है? अरे वही जो नौकरी कर रहा बंदा वही ले रहा है। केयर टेकर है रैन बसेरे का? जो देखरेख कर रहा है उसकी? मैं हर समय जा रहा हूँ वहाँ पे, तो 10-10 रुपए लेता है। तब से मुझे एक दिन भगा दिया। रैन बसेरे में देखिए बता रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं। 10-10 रुपए ले रहा है वो, चुप्पे से ले रहा है, चुप्पे से दे दो उसको। और नहीं, जो सोने नहीं देता भगा देता है वहाँ से। सोना नहीं देता है, भगा देता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि रैन बसेरे में इनसे पैसे की डिमांड की जाती है। और ये देखिए लोग आपको नजर आ रहे होंगे, शॉल के सहारे ये लोग अपनी ठंड काटते हुए दिख रहे हैं। क्या नाम है दादा? उठ जाइए।
क्या नाम है आपका? नाम है परिक्रमा पंडित। परिक्रमा पंडित। कहाँ से हैं? बैठ जाइए, थोड़ा उठ जाइए। हाँ, लखीमपुर जिला। रैन बसेरे में नहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ। क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई वजह है नहीं जाने की रैन बसेरे में? ठंड नहीं लग रही है क्या बाहर? तो क्या करें, ठंड लगता है तो क्या करें? जब ठंड लगता है तो क्या करें? ठंड लगता है तो क्या करें? तो रैन बसेरे तो आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं ना कि आप ठंडी से सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं रैन बसेरे? कहाँ पे नहीं जा रहे हैं? रैन बसेरा जो बना हुआ है, हाँ, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ जाते हैं इसलिए नहीं, यहाँ 10-20 लोग अपने गांव के रहते हैं, इसीलिए नहीं जाते हैं। रैन बसेरा में सामान अपना जो डाल देंगे तो गायब हो जाएगा। रैन बसेरे में सामान गायब होने का डर है आपको? हाँ, तो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, इन लोग का डर जो है वो अलग ही है। पीछे देखिए वो रोटियां सेक रहे हैं। जो वहाँ जहाँ वहाँ पहरादारी है वो लगा है रैन बसेरा, वहाँ पहरादारी है, वहाँ एक भी बंदा नहीं है। कोई पहरेदार पड़ा है, सबका सामान ऐसे? हाँ, ऐसा पड़ा है। ठीक है, हट जाइए जरा, रास्ता दे दीजिए मुझे। इसीलिए लोग नहीं जाते। तो देखिए, एक अहम डर इन लोग का जो है, इन लोग के पास सामान है ज़्यादा, और इनका कहना है कि रैन बसेरे में जाएंगे तो सामान चोरी हो जाएगा, क्योंकि इन लोग के मोबाइल कई बार वहाँ से गुम हो चुके हैं। ये देखिए, सर्दी में आपको खाना पकाते हुए मजदूर नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, खाना पक रहा है आप लोगों का? जी। रैन बसेरे में तो फ्री में खाना पीना सब आ रहा है। कोई नहीं दे रहा है। नहीं आता है? नहीं। सरकार तो कह रही है अलाव और पानी, खाना सबके इंतजामात किए जा रहे हैं। सरकार का दिया हुआ जो लोग बीच वाले ही खा जाते, तो सरकार का गरीब को कहाँ मिलेगा? क्या नाम है भाई? क्या नाम है? हमारा रामू। क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। खाना डेली ऐसे ही खाना बनाते हैं जी। रैन बसेरे में क्यों नहीं रह रहे हैं आप लोग? देखिए, सब्जी बना रहे हैं। देखिए, क्यों? वहाँ मोबाइल चोरी हो सकते हैं, तब हो जाते हैं, 2 चक्कर रहे हैं, वहाँ चोरी हो चुका, इसीलिए वहाँ से चले हैं। आपका सामान चोरी हो चुका है रैन बसेरे? जी, हम वहाँ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वहाँ चोरी हो चुका था, तो इसीलिए हम रैन बसेरे में नहीं रहना चाहते। कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी। आपका सामान चोरी हो जाता है, इस वजह से रैन बसेरे में नहीं जाते हैं जी। तो ठंडी नहीं लगती है आप लोग को यहाँ पे रात में? ठंडी कंबल वगैरह मिले हैं क्या? नहीं, हमें नहीं मिले। कंबल भी नहीं मिले? आपको मिले हैं कंबल? जी नहीं मिले। कुछ नहीं मिला? अलाव वगैरह चलता है यहाँ पे? नगर निगम ने अलाव वगैरह की व्यवस्था की है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। ये लकड़ी वगैरह कहाँ से लाते हैं? जहाँ काम करते हैं वहीं से ले आते हैं। जहाँ काम करते हैं वहीं से लकड़ी ले आते हैं। देखिए इन लोग का। हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे आ जाइए। और नगर निगम वाले हम लोगों को भगाते हैं। क्या हम लोग सरकार को वोट करते हैं तो क्या हमारा रहने का अधिकार नहीं? क्या ये जमीन हम लिए थोड़े जा रहे हैं? और ना हम लोग कहीं विदेश यहाँ से भी भगा देते हैं? यहाँ से भी भगाते हैं। क्या नाम है? कोई विदेशी। सुमित कुमार, चंदौरा। यहाँ से रहने नहीं देते हैं नगर निगम वाले, और भगा देते हैं। ये पुल के नीचे भी नहीं रहने देते हैं। और यही मतलब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, कोई विदेशी नहीं है, फिर भी हम लोगों को भगा रहे हैं। या हमें रहने का स्थान दें या फिर यहाँ सुकून से रहने दिया जाए। देखो, अभी आधार कार्ड वगैरह है? सब सारा कुछ है हमारे पास। जब हम यहीं के हैं तो आधार कार्ड टोटल प्रूफ है हमारे पास। अब ये जमीन किसी वाटिका किसी नर्सरी वाले को दे दिए हैं, नर्सरी वाले को किसी को दे दिए हैं ये जमीन किराए पे, और गरीबों को भगा रहे हैं यहाँ से। ये जमीन नगर निगम ने किसी नर्सरी वाले को किराए नर्सरी वाले को दे दिए, इसीलिए यहाँ से भगाए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। ठीक है, जो ठीक है। इन लोगों का कहना है जमीन देखिए जहाँ पर ये अभी आपको कंबल, जितने रैन बसेरे में बिस्तर नहीं होंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर बिछे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, नीचे एक प्लास्टिक है, उसके ऊपर पतला गद्दा है, और ये हल्के फुल्के कंबल जिसके सहारे ये लोग अपनी पूरी रात इस शीत लहरी में काटने के लिए बेबस हैं, मजबूर हैं। देखिए, तमाम चूल्हे भी आपको इस वक्त जलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये मजदूर अलग अलग इलाके से हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम वोटर हैं सरकार के, लेकिन बावजूद इसके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रैन बसेरे में जिनको जिम्मेदारी दी गई है पहरे देने की, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें,
वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसी वजह से इनके मन में ये डर है कि रैन बसेरे में जाएंगे तो सामान चोरी हो जाएगा, क्योंकि कई बार इनका सामान रैन बसेरे में चोरी भी हो चुका है। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भाई? मंगल प्रसाद। खाना बना रहे हैं? हाँ, खाना बना रहे हैं। रैन बसेरे में क्यों नहीं रहते हैं आप? साहब वहाँ जगह नहीं है, इसमें जगह नहीं है। गए थे आप क्या? नहीं गए नहीं थे हम लोग। वहाँ रहते हैं तो बहुत दरपिया लोग रहते हैं, चोरी सामान की हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं गए, इधर ही पड़े हैं। वहाँ पे सामान चोरी हो जाता है आपका? हाँ। तो रैन बसेरे में तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए ना, पहरेदार को भी लगाया गया है। फिर हाँ, पहरेदार रहते हैं, लेकिन हम लोग यही पड़े हैं। ठंड नहीं लग रही है यहाँ? ठंड लग रही है, कम्बल मिला है ओढ़ने के लिए 2 ठो कंबल मिला है आपको? हाँ, उसी में टाइम पास हो रहा है। हाँ। अलाव वगैरह जलता है? हाँ। लकड़ी जल रही है कहीं? हाँ, जल रही है। ठीक है। इनका कहना है इन्हें कंबल मिला हुआ है, लेकिन रैन बसेरे में सामान चोरी हो जाएगा, इस डर से नहीं जाते हैं। क्या नाम है भाई? नाम क्या है आपका? राजकुमार। आप भी रैन बसेरे में नहीं जाते हैं? हाँ। क्यों? नहीं राजा, हम लोग इधर ही रहे थे। कोई वजह है? मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा ठंड लग रही है ना रैन बसेरे में, तो आपके लिए इंतजाम किए गए हैं सरकार ने? हम लोग ना जाए थे उधर, हम लोग इधर ही रहे थे। इधर ही रहते, इधर ही अच्छा लगता है। हाँ। ये ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन रैन बसेरे में नहीं जाते? नहीं, हम लोग जाए थे। अच्छा, ठीक है। कहीं रहा जाता है, हम लोगों का यहीं ठीक है। यहीं ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि नहीं जाएंगे रैन बसेरे में, यहीं पर ठीक है। एक डर इन लोग के मन में। देखिए यहाँ पर भी खाना पकना शुरू हुआ है। क्या नाम है भाई? पुजारी। हाँ, कहाँ से हैं आप? बहराइच। बहराइच से हैं? हाँ। रैन बसेरे में गए हैं कि नहीं? सराबस्ती। शाहबस्ती से हैं? गए थे रैन बसेरे में? अब हमारे लोग हमें जगह नहीं तो कहाँ जाए साहब? हम सब आपको नहीं जाने दे रहे? हम फुल नाम लोग ना जाए देते वहाँ। 1 महीने से रैन बसेरा बना हुआ, कभी नहीं गए उसमें? हमेशा फुल रहता है एक क्या? आदमी रहता तो वहाँ से कहीं जाओ अपने अड्डा पे हैं। आप लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है रैन बसेरे में? आधार कार्ड वगैरह है? हाँ, आधार तो है साहब। सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? अब और तो कुछ नहीं है, शरण कार्ड, आश्रम कार्ड हमारे लोग घर में है, आधार है यहाँ। सब देते, लेकिन हुआ आदमी जब फुल है तब कहाँ उम्र क्या कह रहे हैं? उम्र रहा ही देते हैं, लेकिन जब जगह नहीं खाली है तब कहाँ से आए? जगह नहीं खाली है? हाँ, फुल है सीट। तो देखिए, इससे इन लोगों की मासूमियत कहें या क्या ही कहें, 1 महीने से रैन बसेरा चल रहा है और इन लोगों का कहना है क्या ही कर सकता है नगर निगम, जगह ही फुल है। तो जबकि योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात ना गुजारता हुआ मिले, सोता हुआ ना मिले, ये सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके कितने इंतजामात हैं, कितने लोगों के लिए इंतजामात हैं, ये देख लीजिए। क्या नाम है भाई? मैम जय कुमार हमारा नाम है। हम परसों आए थे घर से, तो हमारे कमर जो है थे, तो हम काम पे चले गए। वहाँ से जब आए तो हमारे कमर को ले चला गया। रैन बसेरे से? जी नहीं, यहाँ पे रुकते हैं पास में हम। यहाँ पास रैन बसेरे में क्यों नहीं रहे? मैम हम तो परसों आए थे, यहाँ सब रुक रहे थे, हम यहाँ पे रुक गए, हमें पता नहीं था कहाँ रैन बसेरा कैसे, क्या हम परसों गाँव से आए थे। आपको रैन बसेरा वगैरह नहीं पता था? नहीं मैम, नहीं पता था हमें। पता होता तो वहीं रुक जाते हम। तो यहाँ पे सब लोग रुकते थे, हमें भी रुक गए। तो हमारे यहाँ से भी आपका कंबल चोरी हो गया? जी, कमर तो हमें दोनों चोरी, क्या होटल है मैम, हम बहुत तकलीफ में हैं आज हम। यहाँ पे नगर निगम वगैरह नहीं आया था क्या? यहाँ मैम हमारे सामने कोई नहीं आया। इसमें पन्नी भी नहीं बांधा। तो आपके पास कुछ आज ओढ़ने के लिए नहीं है, कंबल वगैरह कुछ नहीं? हमारे पास कुछ नहीं आज मैम, देख लीजिए। आधार कार्ड है आपके पास? जी मैम है। तो पीछे तो रैन बसेरा, वहाँ पर जाइए। मैम आप बता दो। गए थे आप? जी आप अभी तो नहीं गए, आप जब बता। क्या कह रहे हैं? बोल दो भाई, 10 रुपए टप तो लेते हैं। तो हमें नहीं पता, हम कैसे बोलते हैं? 10 रुपए हमेशा जाते हैं। 10 रुपए टैक्स लेते हैं? आप जाते रहते हैं क्या? चलो हम बताते हैं। हाँ चलिए। कहाँ पे? भुसड़िया पे रहते हैं। मुसड़िया पे रहते हैं? हाँ। अभी हम मुसड़िया से ही होके आ रहे हैं। वहाँ पे 10 रुपए टैक्स। वो जो लड़का रहता है मेरे जैसा है, पतला पतला, वही लेता है। वो 10 रुपए लेता है? तब सोने देता है, मुझे भगा दिया, कई बार भगा दिया, वहाँ से मैं रोते चला आया यहाँ तक। सोने नहीं देते हैं, 10 रुपए लेते हैं आप लोगों से डेली? बेचारा मैं गया तो यहाँ चोरी हो गई मेरे फोन की, तो मैं यहाँ पे नहीं लेते हैं क्या पैसा? यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं। आप गए थे इस रैन बसेरे में? मैम कोई पहरेदार नहीं रहता। जाके देखिए, आपको रहने दिया जा रहा है क्या? तो मैम जाकर देखेंगे, आप बता दो, जाएंगे देखेंगे। जाइए। जी मैम जाएंगे, भी जाते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं नगर निगम की टीम को कि व्यवस्थाएं समुचित होनी चाहिए, अलाव जले विधिवत,
रैन बसेरे जो हैं वो बना लिए जाएं, लोगों के रहने का इंतजाम किया जाए, कंबल दिए जाएं उन्हें। लेकिन दूसरी तरफ रैन बसेरों की हकीकत देखिए, लोग कह रहे हैं कि 10-10 रुपए उनसे लिए जाते हैं हर दिन, अवैध वसूली की जा रही है, रैन बसेरे में सामान चोरी हो जा रहे हैं। इस वजह से ये लोग यूं ही खुले आसमान के नीचे इस पुल के सहारे या यूं कह लीजिए अपना जो जीवन यापन है वो करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रचंड ठंडी में, इस प्रचंड शीत लहरी में पारा लगातार लुढ़क रहा है। देखते हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया हमें कि 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं, तो हुसड़िया रैन बसेरा ही चलते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि क्या सच में ऐसा है या नहीं। आइए तो देखिए, पीछे पुल की तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे हम, जहाँ पर लोग आपको रहते नजर आ रहे थे, और उसके महज 5-6 कदम की दूरी पर ही ये देखिए रैन बसेरा है। सुषमा खरकवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, नगर विकास मंत्री, इनकी तस्वीरें लगी हैं। और अंदर देखिए, यहाँ जो बिस्तर हैं वो आपको खाली नज़र आ रहे हैं। इसी रैन बसेरे की बात लोग कर रहे थे कि यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, इस वजह से उनके सामान की सुरक्षा नहीं हो पाती है, सामान चोरी ना हो जाए, इस डर से यहाँ पर लोग नहीं रुकते हैं, नहीं ठहरते हैं। और देखिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं, इंतजामात आपको नज़र आ रहे होंगे। रजाई, गद्दे, तमाम बिस्तर जो है करीब करीब यहाँ भी लगभग 30 बेड जो हैं वो पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोते हुए भी दिख रहे होंगे, एक आध लोग। लेकिन जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हैं, अपने सामान के साथ आए हैं, वो रैन बसेरों में जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सामान उनका चोरी हो गया है। 2-3 लोग यहाँ पर सोते हुए नज़र आ रहे हैं, सामान किसी का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सामान चोरी होने का। क्या नाम है बेटा? राहुल। कहाँ रहते हो? उधर पुल के नीचे। पुल के नीचे रहते हो? क्यों? कोई रहने नहीं देता। अब रोड के ऊपर रह रहे हैं, डिवाइडर पे रह रहे हैं। डिवाइडर पर रह रहे हैं? हाँ। क्यों? कोई रहने नहीं देता ऊपर। यहाँ पर नहीं रहने देते तो? नहीं। यहाँ पे तो कोई पहरेदार भी नहीं है, तो भी नहीं रहने दे रहा है? नहीं। कौन मना करता है रहने से? नहीं, यहाँ आते नहीं, यहाँ सामान चोरी हो जाता। यहाँ पे सामान चोरी हो जाता है? हाँ। कभी आए हो क्या यहाँ पर? हाँ, आए थे पहले आए थे, लेकिन सामान चोरी हो जाता है। हाँ। बच्चा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था, इससे हमने बातचीत की, जानकारी ली, तो इसका कहना है कि ये और इसका परिवार डिवाइडर रोड पर रहते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामान चोरी हो जाते हैं। मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट्स भी देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई पहरेदार नहीं है। बेड लगा दिए गए हैं, लेकिन किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है इसके रखरखाव की, ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। और रैन बसेरे के बाहर देखिए, आपको तमाम चूल्हे जलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भारी संख्या में जो मजदूर हैं वो दिख रहे होंगे। रैन बसेरे के बाहर भी लोग सो रहे हैं। ये देखिए, ये बाहर सोते हुए लोग देखिए। रैन बसेरा जबकि है, उसके बावजूद ये बाहर क्यों सो रहे हैं? बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या वजह है इसके पीछे। दारू पीते हैं, मार करते हैं आपस में। रैन बसेरे में लोग दारू पीते हैं? हाँ, तो मार करते हैं उसमें। कब मिलते हैं वो लोग जो दारू पीते हैं? उसे दारू पी कर हम पहुँचते हैं तो मार करते हैं, तो वह में बाहर हम पहुँचते हैं। रैन बसेरे में लोग दारू पी के जाते हैं, मारपीट करते हैं, इस वजह से आप बाहर सो रहे हैं? बाहर सो रहे हैं हम। और क्या क्या होता है अंदर? आप गाड़ी का रोज करते हैं, उसमें मार करते हैं, और का कुछ नहीं होता, यही करते हैं। तो देखिए, ये पीछे जो रैन बसेरा भी आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, इनका कहना है कि ये सड़क पर इसलिए सो रहे हैं क्योंकि रैन बसेरे में दारू पीकर लोग जाते हैं, मारपीट करते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या केवल ऐसे रैन बसेरे बनाकर छोड़ देना ठीक है? कैसे लोग उसमें रहेंगे, कैसे उनकी रात कटेगी वहाँ पर, जहाँ पर दारू पी के लोग पहुँच रहे हैं? क्या नाम है भाई? दादा, खाना बना रहे हैं? हाँ हाँ। ठंड नहीं लग रही है आपको? अरे तो का किन जाए, मजबूरी है, ना किन जाए तो का। ठंड लग रही है? तो ठंड तो लगते हैं, का किन जाए। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं रहते? नहीं रहा जाते वही में। आप रहते हैं रैन बसेरे में? हाँ।
बोल रहे हैं कि उधर दारू पी के लोग मारपीट करते हैं। बहुत झगड़ा करते तो हैं। कैसे रहते हैं? आप दिक्कत नहीं होती आप? तो का किन जाए कोनो मेरे पड़ा रह जाए। कोई आता नहीं यहाँ पर? प्रशासन से कोई नहीं आता? कोई नहीं भाई। चेक करने कोई नहीं आता? नहीं आवत है, चला जाता है, 2 बेर आए हैं साहब, आके चले जाते हैं? हाँ चले जाते हैं। रात में कोई नहीं आता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे ही आप लोग रहते हैं यहाँ पर? खाना खुद बनाते हैं? तो का किन जाए, मजबूरी है। खाने पीने की बताया जा रहा था कि खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, गाड़ी आके खाना देके जा रही है, आप लोग को नहीं मिल रहा है क्या? नहीं हाँ? कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तब से राय कंबल वगैरह मिला है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं। ये रैन बसेरे के अंदर जाके सो लेते हैं? हाँ बस मजबूरी है इसलिए सो रहे हैं? तो क्या करें भाई। कोई ये बताइए यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला है रैन बसेरे की? यहाँ पर तो नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कोई नोट करता है? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता है? कोई भी नहीं, गलत कहा कहीं। कभी कोई अधिकारी आए नगर निगम में? 2 चादर चला गया वैसे, हाँ? 2 चादर उठा ले गया, पता नहीं क्यों। 2 चादर को उठा ले गया? हाँ। चोरी हो जाती है क्या यहाँ पे? हाँ। तो देखिए कोई देखरेख करने वाला नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सड़क के किनारे बैठ के खाना बना रहे हैं। मजबूरी है इनकी, कह रहे हैं अंदर ही जाके सो लेते हैं, दारू पी के वहीं मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन मजबूरी कह लीजिए इन लोगों की या फिर सिस्टम की नाकामी, जो भी नाम दे लीजिए, इन लोग की जो दास्तान है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाहर कड़ाके की सर्दी और ये लोग खाना पीना बना रहे हैं खुद। जो देखिए किस तरीके से इंसान और जानवर, उनमें कोई अंतर नहीं रह गया है। सड़क पर बैठकर ये खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं और रैन बसेरे की हालत ये है कि वहाँ पर लोग दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज होती है, चोरी भी हो जाती है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, केवल इसको बनाकर छोड़ दिया गया है भगवान के भरोसे। फिलहाल और भी जगह जाएंगे और भी इलाकों में रैन बसेरों की ग्राउंड जीरो से हकीकत आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर खुसरिया इलाके की थी जहाँ के 2 रैन बसेरे आपने देखे। एक जहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, वहाँ पर 10 रुपये डेली एक आदमी से लिए जाते हैं। क्यों? ताकि उसे सोने के लिए बिस्तर दिए जा सके और ये अवैध तरीके से लिए जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10 रुपये दें तभी आपको एंट्री मिलेगी। दूसरी तरफ देखिए ये रैन बसेरा है जहाँ पर देखरेख करने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सामान चोरी होने का डर रहता है, दारू पी जाती है, शायद जुआ भी खेला जाता होगा, लेकिन कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।